राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 33 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण श्रेय। श्रेय में श्र का अर्थ हुआ श आधा, श शंकर जी वाला वो आधा है और र है पूरा। र पूरे पर एक ही मात्रा, क्योंकि श्रेय में एक ही मात्रा है तो ये बन जाएगा श्रेय। या के साथ आधा न श्रेयान। द्र, द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। आधे व के साथ य पूरा द्रव्य। म पूरा म में मिक्स करेंगे म। या के साथ आधा द मयात। य पूरा य में मिक्स करेंगे य। ज्ञा के साथ आधा ज यज्ञाज। पहला चरण फिर से श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज। दूसरा चरण देखेंगे ज्ञान, न में अमिक्स किया ज्ञान। यज्ञ दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे यज्ञ। ज्ञ में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। ज्ञान यज्ञ। प में अमिक्स किया प। र के साथ आधा न परन। त प दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे तप, परन तप। दूसरा चरण फिर से ज्ञान यज्ञ परन तप। पहला और दूसरा चरण साथ में श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। तीसरा चरण देखेंगे स पूरा है, स में अमिक्स करेंगे। व के ऊपर आधे र की मात्रा है, स के साथ आधा र पढ़ेंगे सर। व में अमिक्स करेंगे सर्व। शब्द पूरा होने के बाद में अनुस्वार व पर आधा म सर्वम। क पूरा है, वापस यहाँ पर भी माँ के ऊपर आधा र, उसको क के साथ पढ़ेंगे कर माँ। खिल शब्द पूरा होने के बाद ल पे अनुस्वार कर्मा खिलम। पा थ के ऊपर है आधा र, पा में आधा र जोड़ेंगे पार और थ में अमिक्स करेंगे पार्थ। तीसरा चरण फिर से सर्वम कर्माखिलम पार्थ। चौथा चरण देखेंगे अब ज्ञाने परी। प में अमिक्स करते हुए छोटी री के साथ करना है परी। स पूरा स में अमिक्स करेंगे स। माँ के साथ आधा प समाप। य में अमिक्स किया यते। चौथा चरण फिर से ज्ञाने परिसमाप्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक बार फिर से श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक नंबर 24 से लेकर श्लोक नंबर 30 के पूर्वार्ध मतलब पहले और दूसरे चरण तक कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। तो एक मन में ऐसी जिज्ञासा आई जाती कि इतने 12 प्रकार के यज्ञ तो हर साधक के लिए करना पॉसिबल नहीं है, तो इन सब यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? तो इस बात का समाधान भगवान अर्जुन के पूछने से पहले ही कर देते हैं। कैसे? श्रेयान, श्रेयान यानी श्रेष्ठ है। द्रव्यमयाद, श्रेयान श्रेयान यानी श्रेष्ठ हो गया। श्रेयान द्रव्यमया, द्रव्यमयात यानी द्रव्यमय। आगे यज्ञाज, यज्ञ से। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन। ये अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोल रहे हैं, हे परंतप द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आगे तीसरे चरण में क्या बोल रहे हैं? सर्वम संपूर्ण। कर्माखिलम, कर्माखिलम में 2 शब्द हैं, कर्म धन अखिलम। कर्म यानी कर्म, अखिलम यानी पदार्थ। कर्माखिलम पार्थ, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन। कुंती का ही दूसरा नाम पृथा है। पार्थ यहाँ पर भी अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोल रहे हैं
संपूर्ण कर्म और पदार्थ हे पार्थ। चौथे चरण में क्या बोला? ज्ञाने, ज्ञान में, ज्ञान यहाँ पर तत्व ज्ञान से है। परिसमाप्यते, परिसमाप्यते यानी समाप्त और लीन हो जाता है। तो तीसरे और चौथे चरण में क्या बोला? हे पार्थ, संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त या लीन हो जाते हैं। अब द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताए, इसको थोड़ा सा और समझेंगे। अब पहले हमने सुन लिया था कि द्रव्यमय यज्ञ होता क्या है, लेकिन इसको वापस थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ वो होते हैं जिसमें पदार्थ और कर्मों की आवश्यकता रहती है। पदार्थ अगर प्रचुरता में हो, मतलब बहुत सारा हो, तो वो हो जाता है मय, इसलिए यहाँ पर लिया है द्रव्यमय। पदार्थ जो है वो प्रचुरता में है, उनकी आवश्यकता होगी, मतलब बहुत सारे, थोड़े से पदार्थ से काम नहीं चलेगा। प्रचुरता में मतलब बहुत अधिक मात्रा में द्रव्य है, मतलब पदार्थ है, और कर्म है, तो वो द्रव्यमय यज्ञ बन गया। कैसे? जैसे आप मिट्टी को पदार्थ की तरह काम लेते हैं, मिट्टी थोड़ी सी रही तो बात अलग है, लेकिन आपने प्रचुरता मतलब बहुत अधिक ले ली, तो उस मिट्टी से बनने वाला पात्र क्या कहलाता है? मृन्मय। वैसे ही द्रव्य यानी जो पदार्थ है वो अगर प्रचुर मात्रा में ले लिए, द्रव्य अधिक मात्रा में ले लिए, तो उसको कह देते हैं द्रव्यमय यज्ञ। अब इस द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में जो पदार्थ यानी जो द्रव्य और कर्म है वो जरूरी नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ में तो द्रव्य अर्थात पदार्थ और कर्मों की जरूरत होती है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में इनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इसी अध्याय के पिछले श्लोक में बोला था कि संपूर्ण यज्ञ कर्मजन्य, मतलब उनको करने के लिए कर्मों की आवश्यकता होती है। बस कर्म कैसे होने चाहिए? निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, केवल संसार के हित के लिए। लेकिन ज्ञान यज्ञ कर्ममय नहीं है। ज्ञान से ही आपको समझ में आ जाता है ना कि ज्ञान का मतलब हो गया विवेक, विचार, उसकी प्रधानता है। तो द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ हो गया? क्योंकि द्रव्यमय में द्रव्य अर्थात पदार्थ और कर्मों की आवश्यकता है, जबकि कर्मों और पदार्थों की आवश्यकता ज्ञानमय यज्ञ में नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और हो गई कि जो द्रव्यमय यज्ञ है वो कर्मजन्य, मतलब इसमें कर्म की आवश्यकता हुई, लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है उसके अंदर कर्मों की आवश्यकता नहीं है, उसमें विवेक विचार की प्रधानता है। इसका मतलब हुआ जब ज्ञान यज्ञ के अंदर न क्रिया की आवश्यकता न पदार्थ की आवश्यकता, तो स्वतः ही क्रिया और पदार्थ से आपका संबंध विच्छेद हो जाता है। केवल किसकी प्रधानता है? विवेक। अपने विवेक का सदुपयोग करके कि ये पदार्थ पहले भी मेरे नहीं थे, अभी भी मेरे नहीं है और बाद में भी मेरे नहीं रहेंगे, इस विवेक को काम लेकर हम उन पदार्थ और क्रियाओं से अपना संबंध विच्छेद कर देते हैं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताए। जबकि आप जब द्रव्यमय यज्ञ करते हो उसमें पदार्थों को और कर्म, जब पदार्थों को काम लेकर आप कर्म करते हो तो कहीं ना कहीं अगर भाव ऐसा आ जाता है कि पदार्थ मेरा है, मेरे लिए है, तो ऐसा भाव आते ही वो सारा यज्ञ निष्फल हो जाता है। इसीलिए द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया, जिसमें हम विवेक का सदुपयोग करके द्रव्य पदार्थ से अपना संबंध विच्छेद करते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।